किस कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई हम तो 12th पास ही हैं सिर्फ और अंडर ग्रेजुएट हैं, कोई बीटेक वाला है तो भाई हम किस क्या करें कैसे करें। अब बताओ भाई, तुम्हारी फैमिली में ज्वाइन हुए हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ, टेंशन मत लो भाई। एक कंपनी है कंसंट्रिक्स करके, एक कंपनी है भाई, बढ़िया कंपनी है एकदम। और जहां तक कि अगर मैंने उस कंपनी के बारे में रिसर्च किया है, पता करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, तो रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है वो सारी चीज आज मैं बता दूं। पहले सबसे पहले मैं इंटरव्यू प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप्स में आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। हेलो दोस्तों, कैसे सभी मेरे भाई? बढ़िया, सभी भाई को राम राम दिलता है। सो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया जीत गई। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज किस कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज EXL से अपनी कंपनी के बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई हम तो 12th पास ही हैं सिर्फ और अंडर ग्रेजुएट हैं, कोई बीटेक वाला है तो भाई हम किस क्या करें कैसे करें। अब बताओ भाई, तुम्हारी फैमिली में ज्वाइन हुए हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ, टेंशन मत लो भाई। अगर मैं तुम्हें EXL में अगर ग्रेजुएट तुम्हारी नहीं है ना, तो मैं तुम्हें अदर कंपनी के बारे में मैं बिल्कुल बताऊंगा, तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा हर तरीके से। तो भाई तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि भाई अगर मेरी फैमिली में नहीं आए हो तो भाई प्लीज मेरी फैमिली को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैं बात करना चाहता हूँ कि एक कंपनी है कंसंट्रिक्स करके, कंपनी है भाई, बढ़िया कंपनी है एकदम। और जहां तक कि अगर मैंने उस कंपनी के बारे में रिसर्च किया है, पता करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, तो रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है वो सारी चीज आज मैं बता दूं। कंसंट्रिक्स जो कंपनी है उसके पहले सबसे पहले मैं इंटरव्यू प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप्स में आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप जॉब देखो। सबसे पहले मैं अप्लाई की अगर बात करूं तो अप्लाई के लिए आपको भाई 12th पास हो, काम चल जाएगा, ठीक है। 12th पास हो बड़ी आसानी से, कोई ग्रेजुएट है या कोई 12th पास हो चुका है और साथ में आप आगे भी पढ़ाई कर रहे हो साथ में, तो आपको आप एलिजिबल हो भाई, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपका काम खत्म हो गया कि एजुकेशन इसमें क्या चाहिए, ठीक है। अब फिर मैं बात कर लेता हूँ कि भाई इसमें एक्सपीरियंस वाले जाते हैं या फिर फ्रेशर वाले जाते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि भाई इसमें फ्रेशर वाले और एक्सपीरियंस वाले दोनों जा सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें प्लेसमेंट किस तरीके से है, क्या इनमें इन्वायरमेंट है। तो आपको मैं बता दूं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, इसमें कैंटीन वगैरह भी बहुत अच्छी है। और आपको शायद हो सकता है तो लोकेशन थोड़ा आपको सुटेबल ना बैठे, लेकिन मैं करूँ कंपनी एक नंबर है भाई, MNC कंपनी है, बहुत आसानी से। और इसमें साथ के साथ आपको मैं कंसल्टेंसी का भी नंबर बताने वाला हूँ, ठीक है। कंसल्टेंसी, क्योंकि आप बोलो कि भाई मैं कहाँ पे अप्लाई करूँ, किस तरीके से। कंसेंट्रिक्स जो कंपनी है ना, आप वेबसाइट पे भी जाके या फिर indianlink.com या फिर आप डायरेक्ट भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको वर्चुअल भी इंटरव्यू हो सकता है, आपको कंपनी में विजिट भी करना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है। और फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें किस तरीके से ज्वाइनिंग प्रोसेस है, किस तरीके से इंटरव्यू प्रोसेस होता है। आपको मेन जो टॉपिक आपके क्वेश्चन रहते होंगे, तो सबसे पहले बता दूं, इसमें दो प्रोसेस चलते हैं, आई थिंक BPO सेक्टर ही है ये, पूरा 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 BPO सेक्टर ही है। दो प्रोसेस चलते हैं, एक तो चैट प्रोसेस है, एक वॉइस प्रोसेस, ठीक है। अब बहुत से बंदे मैंने एनालाइज भी किया था, मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे थे, तो वो बोले कि भाई चैट प्रोसेस है, वॉइस प्रोसेस है। तो इसमें दोनों तरीके से प्रोसेस है। और इसमें आपको मैं सब अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सैलरी पैकेज की बात करूँ, अगर सैलरी, बहुत से बंदों को तो ये रहता है कि भाई सैलरी पैकेज मिलेगा। देखो, आपको सैलरी पैकेज इसमें जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस वाइज मतलब बटे हुए हैं। इसमें जो आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगी, इसमें सेम, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो EXL जहां से स्टार्ट करती है, मतलब 16,000 से स्टार्ट करती है, 16-18 18 हजार से, लेकिन इसमें जो सैलरी जो स्टार्ट होगी ना, वो 12,000 या 14,000 तो मिनिमम है, 14,000 से स्टार्ट करेगी, ठीक है। और फिर आगे के लिए आपका जो फ्रेशर है, जो आप बंदे की रिक्वायरमेंट है, अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई फ्रेशर के लिए 14,000 ही मिलेगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 23, 20 या फिर 18, 19 या इस तरीके से भी। और साथ में इसमें एक बेनिफिट ये है जो EXL नहीं प्रोवाइड करती है, कि अगर इसमें आप कैप नहीं लेते हो, कैप प्रोवाइड करती है कंपनी, अगर आप कैप नहीं लेते हो तो आपको 4,000 रुपए, मतलब 3,000 या 2,500 या फिर 4,000, 4,000 लास्ट है, 4,000 रुपए आपके कैप के, अगर आप कैप नहीं लेते हो तो आपके अकाउंट में पहुंचा दिए जाएंगे भाई, आराम से। इसमें ये EXL में क्या रहता है, EXL में भाई आप कैप लो या मत लो, आपको कोई उसमें पैसा नहीं मिलने वाला। कैप लोगे तो अच्छा है, नहीं लोगे तो भी अच्छा है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे ये एक तरीके से फायदा है। कंसंट्रिक्स कंपनी में ये फायदा हो रहा है कि आपको कैप के पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब मैं बात आ जाता हूँ कि भाई इंटरव्यू ज्वाइन किस तरीके से होता है। बस बहुत से बंदे बोलेंगे कि भाई हमने नाम सुना है, कि हम गए भी होंगे शायद बहुत से बंदे, की यार किस तरीके से होना है। कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा,
आप यहाँ पे उसको कंसल्टेंसी से संपर्क कर सकते हो कि भाई किस तरीके से फंडा बता देता हूँ, कंसल्टेंसी वाले किस तरीके से जाते हैं। तो देखो कंसल्टेंसी वाला अपना पूछो कि भाई मुझे जॉब चाहिए, तो बोलेगा कहाँ से हो, कैसे हो, आप कंफर्टेबल हो नहीं हो, नाइट शिफ्ट है, जो भी है, ठीक है, तो आप बोल देना कि मुझे इस जॉब की जरूरत है, नीड है। तो आई थिंक मेरे को लगता नहीं कि वो पैसा लेगा, लेकिन मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि कंसल्टेंसी वाले किस तरीके से करते हैं, लेकिन उनकी जान पहचान बहुत अच्छी रहती है। तो वहाँ पे जो आपका जब इंटरव्यू होता है ना, तो उसमें सैलरी पैकेज का भी जो थोड़ा रहता है ना, डिस्कस कर लेते हैं तो मैनेजर से, तो आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिल जाता है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं कि हमारे इंटरव्यू प्रोसेस किस तरीके से होता है। देखो सबसे पहले आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल चाहिए होंगी, अगर कोई फ्रेशर भी है तो फ्रेशर के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। वो एक्स्ट्रा क्या है आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपकी टाइपिंग तो होनी चाहिए, साथ में आपकी इंग्लिश भी कम्युनिकेशन ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अब इंग्लिश कम्युनिकेशन भाई कितना होना चाहिए, कितने लेवल पर होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल इतना होना चाहिए कि भाई तुम सामने इंग्लिश को देख के पढ़ लो, समझ लो, कि बस इतना ही काम है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इंटरव्यू होता है किस तरीके से। अब इसमें आप जब जाओगे तो सबसे पहले एचआर राउंड होगा। एचआर में आपके जो बेसिक क्वेश्चन करे जाएंगे, साथ में आपका एमकेट टेस्ट होगा, आपका रिटर्न टेस्ट होगा, साथ में आपको एक हेडफोन भी पकड़ा देते हैं जो एआई करके है, जो एआई जनरेटेड रहता है टोटली। वो एआई में जो इंग्लिश बोलते हैं, आपको वो इंग्लिश मतलब सुनकर बोलनी होती है, वही आपका एक टेस्ट रहता है। और उसमें कुछ रिटर्न टेस्ट भी होंगे, कुछ खाली स्थान जो रहते हैं ना, ब्लैंक भरने के होते हैं, वो भी आपके रहेंगे, ठीक है। आपके इंटरव्यू में हो सकता है कि आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाओ तो भाई वो इंटरव्यू वो स्टेप्स ना हो, डायरेक्ट ही आपका मैनेजर राउंड हो जाए तो कल ही खत्म है पूरा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऐसा ही रहता है कि एचआर राउंड हुआ डायरेक्ट ही आपका मैनेजर राउंड, किसी किसी में तो एचआर राउंड भी नहीं होता, ऑनलाइन घर बैठे मैनेजर राउंड होता है, डायरेक्ट आपका खेल खत्म, ठीक है। लेकिन आपको समझने वाली बात यहाँ पे आती है कि जब कंसल्टेंसी के पास रहते हो तो आपसे वो पैसा मांगता है कि पहले इतना पैसा पे करो। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले पैसा पे मत करना। मैं तो ये बोलता हूँ कि पैसा ही मत पे करना, ठीक है। कि भैया उससे बोल देना कि भाई मिडिल फैमिली से हैं, ऐसे वैसे हैं, और हमें तो यार जॉब की जरूरत है, प्लीज लगवा दो, आपको जो भी आपकी हेल्प होगी हम आपको कर देंगे, जो भी। बाकी आप समझदार हो, आप निगोशिएबल कर सकते हो किस तरीके से कंसल्टेंसी से बात करनी है, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ इंटरव्यू प्रोसेस। आपके एमके टेस्ट होगा, फिर उसके बाद खाली ब्लैंक द वो होंगे, और 2-3 और टेस्ट और होते हैं। इसमें थोड़ा ना बस जो टेस्ट की जो प्रक्रिया है ना, राउंड वो थोड़ा सा झंझटबाजी के लगता है मुझे, आई थिंक लगता है, क्योंकि एक्सेल में इतना नहीं है जितना इसमें कंसंट्रिक्स कंपनी में है यार, ठीक है। लेकिन बस से बंदे यार फ्रेशर वो भी निकाल लेते हैं यार, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मैंने ओवरऑल जितना इसका रिव्यू देखा है, इतना एक्सपीरियंस है, मेरे को जहां तक लग रहा है कि अच्छी कंपनी है, ठीक है। और इसमें अब अगर मैं बात करूं कि वर्क फ्रॉम होम की, तो वर्क फ्रॉम होम देखो हर प्रोसेस में, हर कंपनी में भाई वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, लेकिन इस कंपनी में थोड़े से मैं सोचता हूँ कि इसमें 30% चांसेस नहीं है, क्योंकि 70% मतलब 70% तो आराम से इसमें चांसेस इतने हैं कि आपको मिल जाएगा। अगर आप मैनेजर से भी बात करोगे तो इतना आसानी से मिल जाता है इसमें, ठीक है। और अगर मैं इसमें ओवरऑल वर्क फील्ड की बात करूं, तो इसमें जो फ्रेशर बंदा जा रहा है उसके लिए तो मैं सोचता हूँ कि भाई बेटर अपॉर्चुनिटी है, गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फ्रेशर के लिए ना इतना कुछ ताम तमीला पूछा ही नहीं जाता, ना ही उनसे इतना वर्क करा जाता। तो इसमें अब बहुत से बंदों के कमेंट आएंगे कि भाई इसमें यार ट्रेनिंग पीरियड कितने मंथ का होता है, कि ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है। तो बिल्कुल भाई, जो आपका जब जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट है उस दिन से आपकी सैलरी बननी भी स्टार्ट है, ये भी बात आपको मेक श्योर ध्यान रखो। ऐसा ही सेम फंडा चलता है ये एक्सेल में, जिस दिन आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुई उस टाइम से आपकी मतलब सैलरी बननी स्टार्ट, ठीक है। तो सैलरी आएगी निश्चित। लेकिन इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा ना, वो ट्रेनिंग पीरियड आई थिंक इसमें भाई 2 मंथ का है, दो दो डेढ़ या 2 मंथ का, 2 मंथ तो है इसमें भी नहीं, मतलब डेढ़ तो है, 2 तक खिंच सकता है आराम से अगर ट्रेनिंग। तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि भाई तुम जितना ट्रेनिंग पीरियड में अपने आप को खींच सकते हो ना, उतना मौज है यार। ट्रेनिंग पीरियड में इतना कोई झंझटबाजी नहीं रहती, इतना वर्कलोड ही नहीं। ट्रेनिंग पीरियड में तो ऐसे समझो तुम मतलब फोकट की सैलरी ले रहे हो, जैसे आओ जाओ वहां पे, थोड़ा बहुत समझो स्क्रीन पे, बाकी वो गप्पे मारो फुल आराम से, कोई इंजॉयमेंट करो, कोई कोई कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि भाई ट्रेनिंग पीरियड में है, अभी तो काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ट्रेनिंग में आपके एक कुछ टेस्ट होंगे, जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से क्या रहना है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही तो। बाकी अगर मैं बोलूँ कि भाई अगर कोई अंडर ग्रेजुएट बंदा है और इसमें 12th पास अप्लाई कर लो यार, बड़ी अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती, आप इसमें एक्सपीरियंस लो अपना, ओवरऑल 6 महीने या फिर साल भर इसमें बिताओ, क्योंकि इसमें वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें लोकेशन की बात करूँ कि भाई लोकेशन कहाँ पे है, तो लोकेशन भाई ये पड़ेगी गुड़गांव में आपको। मतलब बोलेंगे कि भाई तुमने तो नोएडा ही पूरे दिल्ली पूरे खत्म कर दी, बोलो खुशी तो गुड़गांव में पहुंचा दिया। देखो भाई गुड़गांव में बीपीओ सेक्टर में सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, साथ में आपको कैप तो पैसे मिल रहे हैं 4,000, मतलब आप अगर आप 2 बंदे भी वहां पे रहोगे ना रूम लेके तो
आराम से आपका ईजीपी में बच जाएगा, मतलब 20,000 तो समथिंग बचेगा ही बचेगा अगर आप फ्रेशर भी जा रहे हो तो, क्योंकि 4,000 तो वही मिल रहे हैं और ऊपर से इसमें इंसेंटिव वगैरह भी है। तो इंसेंटिव वगैरह बोलोगे कि भाई इंसेंटिव कब से चालू होता है? देखो, जिस दिन आप फ्लोर पे बैठ के अपना प्रोडक्शन करने लग जाते हो उस दिन से आपका इंसेंटिव वगैरह बनना स्टार्ट हो जाता है। और जो फ्रेशर जा रहे हैं वो तो भाई मस्त काटते हैं जिंदगी, मतलब 4-5 महीना तो एकदम जिंदगी ऐसे कटती है कि भाई पूछो ही मत। जो एक्सपीरियंस वाले जा रहे हैं उनको सैलरी पैकेज अच्छा मिलता है, साथ में उनको थोड़ा सा वर्कलोड भी मिलता है। वर्कलोड क्या है, इतना भी वर्कलोड नहीं मिलता है। अगर मैं ये सोचता हूँ, जो बंदा फ्रेशर जा रहा है, जो बंदा एक्सपीरियंस जा रहा है, दोनों की सेम सेम कुछ कंडीशन रहती है, बस थोड़ा बहुत वर्कलोड जो फ्रेशर है वो एक्स्ट्रा वाले को मिल जाता है, बस इतना है। अगर मैंने कंपनी के रिव्यू देखो और जो बंदे फीडबैक दे चुके हैं, कुछ बंदे बोलते हैं कि आप बहुत बकवास कंपनी है। देखो, हर तरीके की कंपनी के रिव्यू ना आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलते रहेंगे, ठीक है। जिसको अच्छी लगती है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, जो नेगेटिव लगती है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। तो देखो, मेरा जो आई थिंक सजेशन है कि भाई जो 12th वाले बंदे जो अभी कर रहे हैं, जो उनकी प्रोसेसिंग में चल रही है, कुछ बंदे सोच रहे हैं कि भाई हमको पढ़ाई के साथ साथ जॉब की भी नीड है, जॉब की जरूरत है, तो प्लीज इसमें एक बार कंसंट्रिक्स कंपनी में आप प्लीज अप्लाई करो। आप बोलोगे कि भाई लिंक कहाँ है, कैसे है, तो आप कमेंट कर देना, बाकी मैं आपको सारा कुछ डेटा फंडा बता दूंगा। बाकी मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई आपको कंसल्टेंसी का नंबर मिल जाएगा। प्लीज मेक श्योर वहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आपको व्हाट्सएप पे आपको वहाँ पे पूछ लो कि किस तरीके से क्या है, फिर बाद में मेरे को भी बता देना कि मुझे इस तरीके से है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि भाई बहुत से बंदों के कंफ्यूजिंग थे कि भाई अदर कंपनी की ला दो यार, इसमें नहीं हो पा रहा, तो चिंता मत करो। बाकी एक्चुअली में जो हायरिंग का प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूंगा। हायरिंग अभी भाई मोस्ट ऑफ द भाई एक्सपीरियंस की चल रही है हायरिंग, मोस्ट ऑफ द मैं 2-3 मंथ से नोटिस कर रहा हूँ कि फ्रेशर के लिए बहुत कम चांसेस है, मतलब एक्सपीरियंस पे ही चल रही है दबा के। तो टेंशन मत लो, एक्सल में हायरिंग आने वाली है, ठीक है। फ्रेशर के लिए आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, जब तक आप इसमें ट्राई कर लो। अगर आपको जो फ्रेशर वालों के लिए जो अगर एक्सल में आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मेरी फैमिली से जुड़े रहना यार, ऐसा नहीं कि तुम वहाँ पे गए स्विच ऑफ हो गए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपका कोई मेरी फैमिली में नया आया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नई हायरिंग के साथ में एक्सल से जरूर, क्योंकि मैं एक्सल में अभी बहुत कुछ बताना बाकी रह रहा है, क्योंकि यार अभी ट्रेनिंग का पार्ट भी बताना रह रहा है, क्योंकि बंदे ज्वाइन हो जाने के बाद ना कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। तो बाकी सारी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सपोर्ट में ऑलवेज बना रहूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरी फैमिली को, जो भी मेरी फैमिली में आए हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में एक्सल की वीडियो के साथ। जय हिंद।